औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं आपको अमल लेके आया हूँ अभी, ये आपकी खैर व बरकत के लिए। मैं आपको एक 10 अमल ऐसे दिखाने वाला हूँ जैसे कि किसी को कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी ने कुछ किया है तो ये उसकी पहले कार्ड मैं दिखा रहा हूँ। देखो, तकलीफ़ देना तो बहुत आसान काम होता है, तो तकलीफ़ से पहले मैं आपको ये अमल दे रहा हूँ। काम आने, बरकत आने, दुश्मन दूर होने, ज़िंदगी में हर चीज़ फ़ायदेमंद होने, जैसा आप सोचो वैसा। जैसे एग्ज़ाम्पल, अभी मैं कपड़ों का बिज़नेस करता हूँ, तो कपड़ों के बिज़नेस में तरक्की हो। अभी आपका दुकान है, कोई दुकान है जो चल रहा था, बंद हो गया, ऐसे मैंने बहुत वीडियो में बोल रखा है, मगर ये जो है आपका काम खोल देगा। आपका दिल में जो इरादा रहेगा, वो इरादे में कामयाबी के लिए ये अमल है। तो मैं इसका तरीक़ा बता देता हूँ आपको, और आपको पढ़ना कैसे है, तरीक़े से पढ़ना है, और क्या सोच के पढ़ोगे वो आपका होगा। जैसे आपको चाहिए कि काम में बरकत हो तो बरकत रहेगी। अगर चाहिए, आपने सोचा है कि दुश्मन दूर हो जाए, दुश्मन नस्तो नाबूद हो जाए, तो वो होगा। ज़िंदगी में हर चीज़ फ़ायदे की। जैसे आपके बीवी हो, आपकी मोहब्बत हो, कोई आपसे दूर हो गई है, वो लौट के आ जाए तो वो लौट के आ जाएगी। जैसे आपकी नीयत रहेगी वैसे आपका काम रहेगा। जैसे आपके शौहर हैं, बहुत सताते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं, माँ बहनों की बातों में आकर आप पर जुल्म करते हैं, तो वो जुल्म नहीं करेंगे। अगर आपके साथ रहते हैं फिर भी आपसे मोहब्बत नहीं है, तो वो आपसे मोहब्बत करेंगे। ये एक अमल है और बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं आपकी हस्बे मामूल ज़िंदगी में। पैसा है, पैसे में बरकत नहीं है, या फिर पैसा ही नहीं आता है, उधारी लोग देना है मगर देते नहीं हैं। काम कारोबार का पूरा आपने गोडान भरा रखा है, दुकान भर रखा है, शोरूम भर रखा है, आपको उसमें से भी कोई चीज़ सेल नहीं होती है। तो आप जितनी भी मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, आपकी रंग नहीं लाती है, और आप थक हार के नसीब को दोष देकर सोचते हो हाँ मेरी किस्मत में शायद ऐसा ही होगा। तो ये सब कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसके बाद में मैं आपको 10 वीडियो कम से कम मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको कि दुश्मन को, जैसे मैंने बोला था ना, ये सारी चीज़ें आप दुश्मन के लिए कर सकते हैं। जिसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहेगी, जिसके सारे दुश्मन बन जाएंगे, जिसे कोई चाहने वाला नहीं रहेगा, बदन में सुइयां चुभेंगी। तो ये मेरी वीडियो आप पूरी देखकर लाइक ज़रूर दें अगर फ़ायदा उठाना है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल पे आइकॉन ले लें जो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। और मेरे वीडियोस जो पुराने हैं, उससे जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि जायज़ कामों में काम करें। आप जो आपको तकलीफ़ देता है, तो जुल्म सहने वाला ही जालिम है। जुल्म करने वाला तो जालिम है ही, और बेकार में जुल्म सहने वाला बड़ा जालिम है। तो जुल्म सहना नहीं है हमें, और किसी पे जुल्म करना नहीं है हमें। अगर कोई करता है तो फिर हम उसको जवाब देंगे अल्लाह के कलाम से। तो इससे हम जवाब देंगे तो पता नहीं आपको कि वो सही से सुधर भी नहीं सकता। अगर मारना है, अब मैं इसके बाद वाले अमल जो बोल रहा हूँ, मैं एक एक वीडियो डालूँगा, आप लोग देखें। तो मैं ये पहले तरीक़ा बता देता हूँ। आपकी ज़िंदगी में अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत नाइत्तेफाक़ी है, मोहब्बत नहीं है, तो मोहब्बत होगी, काम कारोबार में बरकत होगी। अगर आपकी परेशानी है और आप चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो बने। जो भी आपका मकसद रहेगा, ये आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैं समझा देता हूँ। पहले तो 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है आपने, जो आपको आता है। फिर एक बार आपने फातिहा पढ़नी है, क्योंकि बरकत के लिए सूरह फातिहा पढ़नी है कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे चलाए। फिर उसके बाद में आयतल कुर्सी पढ़नी है, जो भी आपके सितारे में नहुसत है वो दूर होने के लिए। एक बार 11 बार दरूद शरीफ, एक बार फातिहा, एक बार आयतल कुर्सी, फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। हमें गवाही देना है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला वाहिद है,
उसका कोई उसका जोड़ नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है, वो वाहिद अल्लाह ही है। तो अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है। फिर उसके बाद में 3 बार सूरह तारीख़ पढ़नी है। कुरान शरीफ में आप सूरह तारीख़ ढूंढे, मिल जाएगी आपको, और शायद 26 या 27 या 28 इसी के बीच में होगी वो, मैंने देखा नहीं है मगर पढ़ता हूँ, मैंने गौर नहीं किया है क्योंकि अलग से ही मैंने लिख रखी है वो सूरह तारीख़। और सूरह तारीख़ मैंने एक अमल भी डाला था कि नज़र उतारने के लिए छोटी सी आखिरी आयत पढ़ने से भी उससे नज़र उतरती है मिर्ची पे करके सूरह तारीख़ पढ़ा करें। सूरह तारीख़ से जो है ये आपके दुश्मन, जो नज़र बद है, जो आपके ऊपर रुकावटें हैं, ये सारी दूर हो जाएंगी। फिर आपने पढ़ना है 40 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वो पढ़ने के बाद में 40 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। फिर उसके बाद में 11 बार आपने फसिया कफ़िकुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, इतना ही पढ़ना है। फसिया कफ़िकुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, फसिया कफ़िकुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। तो ये आपने पढ़ना किस मरतबा कब है, ये अगर आप यकीन से पढ़ेंगे और फिर आखिर में आप बैठकर जब दुआ मांगेंगे अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार अज़ाबल क़ब्र अज़ाबल हश्र बिरहमतिका या अर्हमुर राहिमीन। फिर या अल्लाह मेरी ये हाजत है, या अल्लाह मेरा काम नहीं चल रहा, या अल्लाह मेरे कमाई में बरकत नहीं है, या अल्लाह मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, या अल्लाह मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, या अल्लाह मेरी शादी नहीं हो रही है, या नहीं हो रही है, लड़का लड़की कोई भी जब दुआ करते हैं तो यहाँ पर आपने ये सारा कुछ पढ़ने के बाद में कोई भी वक्त में, बहरहाल बेहतर है, अफजल है असर के बाद, मगरिब के बाद में, ईशान के बाद में, या फिर सोते वक्त कभी भी ये पढ़ें। आपकी जो मकसद, जो मुराद रहेगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 11 दिन का ये अमल है। फिर उसके बाद में आप एक बार फिर से क्या करें, आप ये पढ़ने के बाद में, दुआ मांगने के बाद में, दुआ जल्दी कबूल होना तो ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसी वाहिद तस्बीह है जिसकी कोई रुकावट नहीं होती है, सीधा वो फर्श से अर्श तक पहुंचने वाली तस्बीह है। तो उसको एकदम फ़ौरन आपने दुआ मांगनी है। जो भी आपने दुआ कर ली है, दुआ के बाद दरूद शरीफ पढ़कर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं यहाँ लिखना भूल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह ये 100 बार पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर फिर आपने दरूद शरीफ पढ़ देना है। ला इलाहा इल्लल्लाह और दरूद शरीफ रुकता ही नहीं है, सीधा अल्लाह के पास अर्श तक जाता है। तो बहरहाल ये आप कर लें। इसके बाद में मैं जो जलाली अमल दिखाऊंगा आपको, ये जो अच्छा करने का है, मैंने पहले अच्छाई कैसे होती है ये दिखा दिया है। फिर उसके बाद में आपको अगर कोई सताने वाला सता ही रहा है तो उसको बर्बाद कैसे करते हैं, उसका काम कारोबार बंद कैसे करते हैं, दुश्मन को कैसे फना तबाह नस्तो नाबूद करते हैं, और जो मुजर्रब अमल है, मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अगर मेरी वीडियो से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर दिया करें, बनाने में मुझे भी इंटरेस्ट आता है। तो समझता हूँ कि मेरे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे माँ बाप मरहुमैन के लिए, उनके हक़ में ज़रूर दुआ करना, क्योंकि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, तो आप मेरे हक़ में, मेरे माँ बाप के हक़ में ज़रूर दुआ करना। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें।